नमस्कार। उत्तराखंड के वो चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये सिर्फ नाम नहीं है, ना ही सिर्फ मंदिर। ये तो एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही पावरफुल आध्यात्मिक सर्किट है। पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर कैसे कैसे ये चार अलग अलग धाम, जिनकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी ऊर्जा है, एक ही पवित्र यात्रा में बंध गए। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये चार बिल्कुल अलग मंदिर, सबकी अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने देवता और इतिहास भी एकदम जुदा, फिर ये एक ही यात्रा का हिस्सा कैसे बने? क्या ये बस एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी, कोई दिव्य योजना है? आखिर क्या है इस यात्रा में जो हजारों सालों से लोगों को, साधु संतों को अपनी ओर खींचता चला आ रहा है? इस रहस्य को समझने के लिए ना, हमें यात्रा की शुरुआत बिल्कुल वहीं से करनी होगी जहां से जीवन की धाराएं खुद फूटती हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं यमुनोत्री और गंगोत्री, उन जगहों पर जहां दो महान पवित्र देवियों यमुना और गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है यमुनोत्री। ये जगह है देवी यमुना का जन्मस्थान। अब देखिए, पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। वो सूर्य देव की बेटी हैं और मृत्यु के देवता यमराज की जुड़वा बहन। और यहीं पर एक बहुत बड़ी मान्यता जुड़ी है। कहते हैं कि अपने भाई यम से उन्हें एक वचन मिला था, जिसके कारण यमुना में स्नान करने वाले को अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। सोचिए, ये कोई बहन का भाई से जीवन की भीख मांगना नहीं है, ये तो खुद मृत्यु को चुनौती देने वाली शक्ति का साक्षात प्रमाण है। और यमुनोत्री में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो हैरान कर देता है। एक प्राकृतिक चमत्कार समझिए। एक तरफ है सूर्यकुंड, जहां पानी सचमुच उबल रहा होता है, और ठीक बिल्कुल उसके बगल से यमुना नदी की बर्फीली, ठंडी, शांत धारा बह रही होती है। आग और बर्फ एक साथ। अब ये प्रकृति की कोई अनोखी लीला है, या फिर किसी ऐसी दिव्य शक्ति का संकेत जो शायद हमारे समझ से भी परे है? यमुनोत्री से आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंचते हैं गंगोत्री। देखिए, गंगोत्री सिर्फ एक जगह नहीं है, ये तो एक फल है, एक महान, एक जबरदस्त तपस्या का फल। वो तपस्या जिसके कारण दिव्य नदी गंगा स्वर्ग से उतरकर हम सबके लिए धरती पर आई। ये कहानी है एक इंसान के असाधारण प्रयासों की। और वो तपस्या कितनी कठिन थी, इसका अंदाजा लगाइए। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही संभाल सकते हैं। तो सोचिए, भगीरथ ने फिर और भी कठोर तपस्या की, इस बार शिव जी को मनाने के लिए। और तब जाकर शिव जी माने। उन्होंने गंगा के उस जबरदस्त वेग को अपनी जटाओं में थाम लिया और फिर बहुत धीरे धीरे एक कोमल धारा के रूप में उसे धरती पर छोड़ा। तो इन पवित्र नदियों की धाराओं से निकलकर अब हमारी यात्रा हमें और ऊपर महान देवताओं के निवास की ओर ले जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर, और सुनते हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु के इन धामों की अद्भुत कथाएं। केदारनाथ, वो जगह जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी जैसे मौन रहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। ये भगवान शिव का वो धाम है जहां महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव पहुंचे थे। क्यों? अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन कुरुक्षेत्र में जो रक्तपात हुआ था, उससे भगवान शिव उनसे बहुत नाराज थे, और उनसे मिलना इतना आसान बिल्कुल नहीं था। तो हुआ ये कि पांडवों से बचने के लिए शिवजी ने एक बैल का रूप धर लिया, पर महाबली भीम ने उन्हें पहचान ही लिया। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ना चाहा, बैल रूपी शिव धरती में समाने लगे। लेकिन भीम ने झपट कर उनकी पीठ को पकड़ लिया, और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। शिव जी का शरीर तो अंतर्ध्यान हो गया, पर उनके शरीर के बाकी हिस्से हिमालय में 5 अलग अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुए। और इन्हीं 5 जगहों को आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। केदारनाथ में उनकी पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। और यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि अटूट शक्ति का भी प्रतीक है। जरा इसकी बनावट के बारे में सोचिए। बड़े बड़े विशाल पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे में फंसाकर इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। ये वास्तुकला का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है कि ये मंदिर सदियों से भयानक आपदाएं झेलता आया है। यहाँ तक कि कहते हैं 400 साल तक ये बर्फ में दबा रहा, और उसके बाद भी आज हमारे सामने वैसे ही अडिग, वैसे ही मजबूती से खड़ा है।
चलिए अब बात करते हैं हमारी इस यात्रा के अंतिम और सबसे ऊंचे पड़ाव की, बद्रीनाथ, जिसे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु का धाम है, उनका निवास। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि ये जगह असल में पहले भगवान शिव का घर हुआ करती थी। कहानी कुछ यूं है कि भगवान विष्णु को ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इसे अपनी तपोभूमि बनाने की ठान ली। तो उन्होंने एक लीला रची, एक छोटे से बच्चे का रूप लिया और जोर जोर से रोने लगे। अब उनकी मासूमियत देखकर माता पार्वती का दिल पिघल गया। वो उन्हें अंदर ले गईं और बस फिर क्या था, विष्णु जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और शिव जी से बड़े प्यार से विनम्रता से कहा, प्रभु, ये स्थान मुझे बहुत ही प्रिय लग रहा है, आप कृपया केदारनाथ में निवास करें। और कहते हैं शिव जी ने भी मुस्कुराकर ये निवेदन मान लिया। तो देखिए, इन चारों धामों की अपनी अपनी कितनी अद्भुत, कितनी दिव्य कथाएं हैं। पर एक समय ऐसा भी आया जब ये महान तीर्थ स्थल लगभग गुमनामी में खो गए थे, लोग इन्हें भूलने लगे थे। और तब एक महान दूरदर्शी संत आए, जिन्होंने इन जगहों को सिर्फ खोजा ही नहीं, बल्कि इन चारों को एक सूत्र में, एक ही महान यात्रा में पिरो दिया। जी हाँ, अब बात करते हैं उस महान व्यक्ति की, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने सनातन धर्म में एक नई जान फूंक दी थी। ये बात है 8वीं शताब्दी की। वो एक ऐसा दौर था जब सनातन परंपराएं थोड़ी कमजोर पड़ रही थीं। तब आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाया। और अपनी इसी यात्रा के दौरान उन्हें एक दिव्य प्रेरणा हुई। उन्हें पता चला कि भगवान बद्रीनाथ की जो असल मूर्ति है वो अलकनंदा नदी के नारद कुंड में है। उन्होंने खुद उस मूर्ति को बाहर निकाला, मंदिर में उसकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा की, और सबसे जरूरी काम, उन्होंने इन चारों बिखरे हुए मोतियों जैसे तीर्थों को एक माला में, एक संगठित यात्रा में पिरो दिया। आदि शंकराचार्य सिर्फ एक संत या सुधारक ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े, एक कुशल व्यवस्थापक भी थे। उन्होंने इन धामों में पूजा पाठ की ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी परंपराएं बनाई जो आज तक सदियों बाद भी वैसी की वैसी चली आ रही हैं। और इसी व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी का पद, जिसे उन्होंने एक खास नाम दिया, रावल। और रावल के लिए जो नियम उन्होंने बनाए वो उनकी दूरदृष्टि का सबसे बड़ा सबूत हैं। देखिए, नियम क्या थे। रावल को केरल के नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से ही होना चाहिए। उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी रहना होगा और पवित्रता के बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना होगा। अब ये सिर्फ नियम नहीं थे, सोचिए, ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने वाला एक कितना अद्भुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुल था। और इसका मकसद था पूजा की सर्वोच्च पवित्रता को बनाए रखना। तो इतनी सारी कथाएं, इतना गहरा इतिहास, इन सब के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये यात्रा सिर्फ मुश्किल पहाड़ों पर चढ़ना और मंदिरों के दर्शन कर लेना है, या फिर इसका कोई बहुत गहरा मतलब भी है? सच तो ये है कि चार धाम यात्रा सिर्फ एक बाहरी, एक फिजिकल जर्नी है ही नहीं। ये तो एक मौका है अपने खुद के भीतर उतरने का, एक सिंबॉलिक रास्ता है आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर। मान्यता है कि यहाँ सिर्फ दर्शन कर लेने से ही जीवन धन्य हो जाता है और आत्मा को जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल सकती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई इस मुश्किल यात्रा के लिए तैयार है या नहीं। नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या कोई खुद को पहचानने के लिए, अपने भीतर की उस असली यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है।